बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि 11वीं जमात के इम्तहानात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात कामयाबी का तनासुब 40% से भी कम आने पर तुलबा और इम्तहान में नाकाम होने वाले तुलबा का 6 रोज़ से एहतजाज जारी। पेपर्स दोबारा चेक करने का मुतालिबा कर दिया। कहा 30,000 तुलबा में से सिर्फ 11,000 कैसे कामयाब हुए। कामयाबी का दावा करने वाले तुलबा के पेपर्स की स्क्रूटनी का अमल भी जारी है। इसी पर तफसीलात जानेंगे जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। गुज़िश्ता बरस आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत होने वाले 11वीं जमात के इम्तहानात में 30,000 तुलबा ने हिस्सा लिया। उनमें से सिर्फ 11,000 तुलबा ही पास हो सके। 11वीं जमात के फेल तुलबा ने वालिदैन के साथ इंटर बोर्ड के सामने मुजाहरा किया और हुक्काम के सामने पेपर दोबारा चेक करने का मुतालबा कर दिया। मैथ्स की ओर में 26 नंबर दिए, कोई मतलब रीज़न ही नहीं बनता ना। सारे पेपर अच्छे गए थे, मतलब जिन्होंने पढ़ाई भी की थी उनके भी मतलब बिल्कुल रिजल्ट ऐसे आए, लो आए बिल्कुल। हमारे मैट्रिक में 85% आया और फर्स्ट ईयर में 76 कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर दिए हम लोग, और हम लोग इतना कम नंबर के हद से ज़्यादा 80% 90% लाने वाला बच्चा जिसकी फर्स्ट ईयर में 2-2 3-3 पेपर रोक दिए जाएं, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना हमारे साथ। स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्जा ने कहा कि बोर्ड इंतजामिया से बात हुई है, उनको नताइज से मुतल्लिक दरख्वास्त जमा करा दी है। 66% बच्चे फेल हो गए, जो कि इंतहाई अलार्मिंग थी। हमने आज यहाँ पर मुजाहरा किया। मुजाहरा करने के बाद बोर्ड के तमाम ऑफिशियल से, सेक्रेटरी साहब से, हारून साहब से, कंट्रोलर से, डिप्टी कंट्रोलर से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हमें चेयरमैन साहब ने जो 14 तारीख का ये लेटर इशू किया था, कि 14 तारीख को लेटर इशू किया था स्क्रूटनी का, जिसको हमने रिफ्यूज़ कर दिया था कि गलती आपकी है तो सज़ा भी आपको भुगतनी है। बच्चे यहाँ पर लाइन लगा कर, जो आपने देखा हो सैकड़ों के हिसाब से बच्चे खड़े हुए, हम इस चीज़ को नहीं मानते। ज़राए का कहना है कि पेपर का इनेकाद मैनुअल तरीके से हुआ था। इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी के फॉर्म्स जमा करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। तुलबा का 11वीं जमात के नताइज मानने से इनकार। बोर्ड ने इम्तहानी पर्चों की स्क्रूटनी के लिए 2 सेल कायम कर दिए। अब तक 100 से ज़ायद फॉर्म जमा करवा दिए गए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। सर हम पूरे साल पढ़ते हैं कि हमारे वालिदैन इतनी मेहनत से कमाते हैं, फीसेस दे रहे हैं कि 6,500 हज़ार रुपये। 7:30 बजे हम कॉलेज आते हैं, हमारे टीचर्स हम पे इतनी मेहनत करते हैं और हम पूरे साल हमारे ज़ाया हो जाते हैं। 11वीं जमात के नताइज पर तलबा का अदम एतमाद। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का नताइज बरकरार रखने पर इसरार। तालिब इल्मों को स्क्रूटनी का झांसा दे दिया। स्क्रूटनी के लिए हर तालिब इल्म को 400 रुपये का चालान और 100 रुपये फार्म की फीस देना होगी। तालिब इल्मों के नताइज की स्क्रूटनी में दिए गए नंबर को सिर्फ रीचेक किया जाएगा, ना पर्चा दोबारा चेक होगा और ना ही तालिब इल्मों को पर्चा दिखाया जाएगा। तलबा गैर जानिबदार नताइज आने पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। इसमें मार्कशीट में भी देख लें 4 नंबर केमिस्ट्री के पेपर में दिए तो नंबर ही नहीं बनते 4। इतने तो हम MCQs भी अगर करें 17 MCQs हैं, उनमें से भी अगर हम 2-4 भी अगर तुक्के भी मारे तब भी हम क्लियर 4 तो नंबर उससे ज़्यादा ही लेके आएंगे। इस पे हमारा एतमाद है भी और नहीं भी, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके हम उतने एफर्ट्स दें कि ताकि हम अपने पेपर को क्लियर कर सकें जो रुका है। और हमारी B ग्रेड दे दिया गया है। हमें समझ से बाहर है, जब हम पेपर से शीट्स पूरी फिल करके आए हैं, जब हम पेपर्स पूरा करके आए हैं, तो हमारे मार्क्स ऐसे कैसे आ सकते हैं? ना इंसाफ़ी भी हमारे साथ हुई है और अब पैसा भी हमसे ही लूटा जा रहा है कि यहाँ पे हम आए, अपने दूर से हम आ रहे हैं, कोई करीब से नहीं आए, दूर से आ रहे हैं, ख्वारी कर रहे हैं। वही है कि ज़्यादती भी हमारे साथ की जा रही है और बाद में जलील भी हमें किया जा रहा है कि आइए अपना पैसा बर्बाद कीजिए। बहरिया कॉलेज की तलबा अपने जज्बात पर काबू न रख सकी, आप दीदा हो गई। सर 30.18%, 87% आई थी मेरी मैट्रिक में। डॉक्टर बनना था, हमारे वालिदैन के साथ हमारे ख्वाब जुड़ेंगे और ये 18-11 नंबर देगी हमें। हम क्या चाहते हैं ये लोग हमसे? हम अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दें क्या? इंटर बोर्ड कराची में स्क्रूटनी फॉर्म 5 फरवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। जामे कराची में 2 तुलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में लड़ाई झगड़ा, इश्तियाल अंगेज़ी की दफात शामिल है। मतन के मुताबिक तुलबा तंजीमों के कारकुनान ने एक दूसरे पर डंडे और पत्थर बरसाए। कशीदगी को देखते हुए पुलिस और इंचेस तलब की। पुलिस ने दोनों तुलबा तंजीमों के 27 कारकुनान को गिरफ्तार किया। वाक़े के बाद दोनों तुलबा तंजीमों के रहनुमाओं ने कारकुनान में मुसालहत करा दी। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए।
कराची यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम तीसरे रोज भी जारी रहा। आज भी जामिया बंद रही। यूनिवर्सिटी में जारी कशीदा सूरत हाल पर इंतजामिया ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिक्योरिटी एडवाइजर सलमान जुबैर भी यूनिवर्सिटी को सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर हैं। तसादुम के बाइस यूनिवर्सिटी में भी खौफ की फजा है। तालिब इल्मों का कहना था कि कशीदा सूरत हाल में पढ़ाई करना मुश्किल है। मतलब थोड़ा सा घबराहट तो हो रही है। अब जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी हो तो ऐसा स्टूडेंट अपनी जगह पे थोड़ा घबराहट हो रहा है। इंतजामिया से ये मुतालबा करता हूँ कि उनके दरमियान जो लड़ाइयाँ चल रहा है उनको ठीक वो कर दें। जाहिर सी बात है, हम थोड़ा सा घबराहट हो रहा है। जामिया कराची की महमूदुल हसन लाइब्रेरी में भी गुज़िश्ता रोज भी तसादुम हुआ था। कराची यूनिवर्सिटी की सूरत हाल पर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के कान पर जूं तक ना रिंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में गैस का शदीद बहरान। जमात इस्लामी ने सुई सदरन गैस कंपनी के हेडक्वार्टर्स के सामने धरना दे दिया। हाथों में बैनर्स थामे कारकुनान के जायद बिलों और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी। सुई सदरन ने 30 जनवरी तक मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। कराची में गैस बहरान, जमात इस्लामी का धरना काम आ गया। सुई गैस कंपनी की गैस के इश्यूज हल करने का ऐलान। गैस के मसाइल पर जमात इस्लामी ने SSGC हेड ऑफिस स्टेडियम रोड पर धरना दिया। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस शहर में गैस के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। गैस की बहाली ना की गई तो पूरे शहर में धरना देंगे। इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, कमेटी हमारी मुतमईन नहीं हुई, ओवर बिलिंग का मसला एड्रेस नहीं किया और जहां गैस की बंदिश है मुकम्मल वो नहीं खोला और इन्होंने चीजों को बेहतर नहीं किया तो फिर कॉल देंगे और बहुत बड़ी तादाद में आप आएंगे, सरी सर होंगे इंशाल्लाह। फिर हम इनकी बात के ऊपर वापस नहीं जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि IMF ने पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। टेबल के इस तरफ भी IMF और टेबल के दूसरी तरफ भी IMF के लोग हैं। ये मुज़ाकरात करने जब IMF की टीम आती है तो पहले ही IMF ने अपने नुमाइंदे वज़रा की सूरत में, स्टेट बैंक के गवर्नरों की सूरत में, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों की सूरत में बिठाए हुए होते हैं। टेबल के इस तरफ भी IMF, टेबल के उस तरफ भी IMF और मिलकर हमारी तकदीर का फैसला करते हैं और हम पर अवाम को तंग करते हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। SSGC के वफ्द ने भी धरने में पहुंचकर हाफिज नईमुर रहमान से धरना खत्म करने की अपील की। यकीन दहानी कराई के मसाइल को 30 जनवरी तक हल किया जाएगा। मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी ने धरना खत्म कर दिया। कैमरामैन जहांजीब के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। लियाकताबाद में गैस मीटर चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। मुतासर शहरी मोहम्मद शाहिद का यह कहना है कि गैस आती नहीं और अब गैस की मीटर भी चोरी होने लगे। तफसीलात शाहसिब हुसैन की रिपोर्ट में। शहर में गैस बहरान के बाद गैस के मीटर चोर मुतहर्रिक। लियाकताबाद में गैस मीटर चोरों के निशाने पर आ गए। इलाका मकीन में बेचैनी फैल गई। शहरी थाने पहुंच गए। लियाकताबाद थाने में मौजूद मुतासरा शहरी ने बताया कि नशे के आदी अफराद गैस मीटर चोरी कर रहे हैं। चोरों से निजात दिलाई जाए। सुबह जब उठे गैस ऑन की तो गैस नहीं आ रही थी। बराबर में मालूम किया, इधर मालूम किया, गैस दोनों जगह आ रही थी। जब हमने बाहर देखा तो हमारा मीटर गायब था। रात को ये कोई गुरु है जो ऐसा करता है, मीटर निकाल के ले जाता है, उसमें से जो मटेरियल है वो निकाल के बेच देता है और मीटर फेंक देते हैं। मुतासरा शहरी शाहिद ने मजीद बताया कि नशे के आदी अफराद घरों के बाहर लगे जंगले, लोहे की बाड़ तक काट कर ले जाते हैं। चोरों के पास पता नहीं कौन से आलात हैं जिनसे पलकते झपकते ही कार्रवाई कर जाते हैं। कहने को अपनी तरफ से हम प्रूफ करते हैं, उसको पैक करते हैं, ग्रिल लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद उनके पास पता नहीं क्या कौन सी चीज़ ऐसे, कौन सा ऐसा हथियार होता है वो काटते हैं और निकाल के सारी चीज़ें ले आते हैं। उनमें पीतल के कोई अनासिर वगैरह, कोई टूल्स वगैरह होते हैं, वो निकाल के बेच देते हैं वो लोग। पुलिस ने चोरी के वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हुक्काम का कहना है कि नशे की लत में मुब्तला अफराद को हिरासत में लेकर रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, लेकिन वो वापसी पर दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा शाहजिब हुसैन, सिटी 21। सिविल एविएशन की गफलत कराची एयरपोर्ट पर सहूलत मुसाफिरों के लिए मुसीबत बन गई। एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर लगे स्टॉपर्स नाकारा हो गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट में।
ایئرپورٹ کے خارجی راستے پر اسٹاپر سے ٹائر پھٹنے کا پہلا واقعہ 11 جنوری کو پیش آیا، جس کے بعد بھی سول ایویشن نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ 15 جنوری کی رات متعدد گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے کے بعد سول ایویشن کو ہوش آیا۔ سول ایویشن کی تاخیر کے باعث کئی شہری گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے کے باعث گھنٹوں سڑک کنارے فیملی کے ہمراہ کھڑے ہونے پر مجبور رہے۔ ایک گاڑی کے تو دونوں ٹائر پھٹنے سے فیملی کو مالی اور ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق واقعہ 15 جنوری کا ہے، جس پر ایکشن لے لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق اسٹاپر کی ویلڈنگ کر دی گئی ہے اور جلدی اسٹاپر کو تبدیل کرنے کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ جن افسران کو معاملے کا پتہ تھا لیکن ایکشن نہیں لیا، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا امتحان اسکاؤٹ آڈیٹوریم میں کراچی یوتھ اسٹیم لرننگ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ جدید سائنس کی دنیا بچے بھی میدان میں آ گئے، جدید طرز کے ماڈل بنا کر سب کو حیران کر۔ سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ اور یونیسیف کے تعاون سے بچوں کے درمیان سائنسی مقابلے منعقد ہوئے۔ اسکاؤٹ آڈیٹوریم گلشن اقبال میں 7 ڈسٹرکٹ کے 49 سرکاری اسکولوں کے طالب علموں نے شرکت کی۔ بہترین سائنسی ماڈل نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ بچوں کی تخلیقی صلاحیت نے بہت متاثر کیا۔ تعلیم میں سائنس اور بچوں میں کانفیڈنس، یہ 2 بڑے اہم جز ہیں جس کو ہمیں اپنے معاشرے میں انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں پہ گورنمنٹ اسکول کے بچیوں کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، اس بڑے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں، وہ شو کرتا ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہماری قوم میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ صرف ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ طالب علموں نے بھی سندھ حکومت کے اقدام کو سراہا۔ یہ ہونا چاہیے تاکہ تعلیم جو بچوں کے ذہن میں جو بھی ہے وہ باہر نکل سکے، اس لیے ہم لیے آئے ہیں، ہم بھی اپنا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں۔ بہت اچھا لگا، ہم لوگ خود بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایک پروجیکٹ لائے ہوئے ہیں، ہم خود بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں سب لوگ مل کر۔ ہم کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کون سے جیسے بچوں کے اندر کون سے خصوصیات ہیں، ہم اس کے بارے میں بہت جان سکتے ہیں۔ 3 روزہ فیسٹیول میں مختلف سیشنز منعقد کیے جائیں گے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ ایران پر ہماری فوج نے جوابی حملہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آفاق احمد کی پاک آرمی کو شاباشی۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ کہتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تفصیلات خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس۔ پاک ایران بارڈر پر کشیدگی میں ہمارے علماء کرام سے قوم کو متحد کرنے کی اپیل کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے علماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو لسانی رنگ دینے سے لوگوں کو روک سکیں۔ اس لیے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا مجھے خطرہ ہے کہ اس معاملے کو سوری میں نے لسانی کا لفظ استعمال کیا، اس کو سیکٹیرین کوئی کلر دینے کی کوشش نہ کریں۔ آفاق احمد نے کہا کہ اگر ایران کے خدشات تھے تو وہ ہمارے ملک کی اعلیٰ حکام کو آگاہ کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا تو آج پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے ایران کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کو اگر کہیں اس کے کوئی اہداف تھے اور اس کے کوئی مطلوب افراد تھے تو اسے پاکستان گورنمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس کے بعد پاکستان کی آرمڈ فورسز نے جو ان کے مطلوب افراد تھے جو ایران کی سرحد کے ایران کے ملک میں موجود تھے، ایران میں موجود تھے اور بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تھے، اس پر انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ آفاق احمد نے شکوہ کیا کہ الیکشن کی سرگرمیوں میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن قومی ایشو پر زیادہ گفتگو کرنا اہم سمجھتے ہیں۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ متحد ہے۔ کیمرامین جانشیر بلوچ کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد وفاق میں وزارت نہیں لیں گے، متحدہ پاکستان نے بڑا اعلان کر دیا۔ NA-235 سے MKM کی جانب سے آسیہ اسحاق کہتی ہیں کہ الیکشن کے بعد کراچی کا مقدمہ لڑیں گے۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابات قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ سیاسی جماعتوں کے امیدوار جیت کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کے لیے بھی پرعزم۔ NA-232 سے MKM کی جانب سے آسیہ اسحاق میدان میں اتریں گی، کہتی ہیں MKM پاکستان وفاق میں وزارت نہیں لے گی، پاکستان کو 66% ٹیکس دینے والے شہر کا مقدمہ لڑے گی۔ MKM پاکستان نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس دفعہ MKM پاکستان جیتنے کے بعد وزارتیں نہیں لے گی، اس کے ریٹرن جو پارٹی
वफाक में वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होगी। हमने उनसे कहा है कि आप ये हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवा दीजिए, हमसे अनकंडीशनल 5 साल की सपोर्ट ले लीजिए। MQM से सूबाई असम्बली की नशस्त 90 पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शारिक जमाल कहते हैं माजी में भी MQM ने कामयाबी हासिल की और आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। लोगों के मसाइल हैं, लोगों को हमसे उम्मीद हैं। ये मलीर खोखरा पार्क का एरिया PS90 जो है ये MQM का हमेशा से था और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। मेरे रब ने चाहा, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमसे ही अब दोबारा उम्मीदें उनसे हमसे ही हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ पे NA 232 भी जीतेंगे, हक परस्त उम्मीदवार, और इंशाल्लाह मैं जो हूँ PS90 भी जीतूंगा। लीम आदिल शेख और पीपल्स पार्टी के जरताश मलिक आसिया इसहाक के मद्दे मुकाबिल होंगे। अब देखना यह है कि कामयाबी हासिल करने के बाद भी ये उम्मीदवार अवामी नुमाइंदों के तौर पर सामने आएंगे या फिर कहीं गायब हो जाएंगे। कैमरामैन शहरियार अली के साथ नमरा रियासत, CD 21। मुल्क में आम इंतखाबात से कबल शहरी कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए नादरा दफातर पर धक्के खाने पर मजबूर। अख्तर कॉलोनी के नादरा मेगा सेंटर पर मौजूद परेशान शहरियों का कहना है कि अपनी बारी के इंतजार में सुबह से शाम हो गए। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। बारी के इंतजार में सुबह से शाम हो गई और बाजी सिफारिशात वाले ले गए। मुल्क में जनरल इलेक्शन से कबल अवाम की कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए भाग दौड़। शहरी अख्तर कॉलोनी के नादरा मेगा सेंटर पर लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। शहरियों का दावा है कि कतारों के बीच में सिफारिश वाले लोगों को डालकर इनका काम करवा रहे हैं। जिनके पास सिफारिश नहीं वो रोजाना इसी तरह परेशान होते हैं। 3 घंटे हो गए, इधर सिक्योरिटी वाले का ताल्लुकात है, उसका बंद आ रहा है, अंदर जा रहा है, पुलिस वाले का भी अंदर जा रहा है और गरीब तबका जो है ना बाहर खड़ा हुआ है, कोई पुरसान हाल नहीं है। अब बात ये कि हम सिफारिश वाले लोग नहीं है ना, अब हम सिफारिश लगवाएं तो फौरन चले जाएं अंदर। खवातीन का कहना है कि घर के काम काज और बच्चों को छोड़कर सुबह से लाइन पर लगे हैं। तो जाहिर हम कैसे डालेंगे वोट वगैरह, कैसे डालेंगे, पता नहीं, कोई रूल्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ किसी तरीके का, कोई तरीक़ेकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। कुछ लेडीज़ आ रही हैं शायद जिनकी सिफारिश है वो तो चली जाती हैं और जिनकी सिफारिश नहीं है, मतलब जो हमारी जैसी हैं वो लाइन में खड़ी हैं। सुबह के 1 बजे के हम लोग लाइन में खड़े। बस यही जलील होना पड़ता है और क्या है, कोई सोच ही नहीं रहा, कोई किसी को आगे पीछे कर ही नहीं रहा। हम लोग लाइनों पे खड़े हैं, आगे लाइन जा ही नहीं रही, जाए तो कुछ पता चले ना। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि अपने लिए आवाज उठाने पर नादरा के अमले की जानिब से बदतमीजी भी की जाती है। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ हमना निसार, CD 21। नाज़रीन, CD 21 बना आवाम की आवाज़। औरंगी टाउन सेक्टर 8 के खस्ताहाल पार्क की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल हो गया। चंद माह कबल CD 21 ने पार्क की खस्ताहाली को उजागर किया था। 21 की खबर पर एक्शन। खस्ता हाल पार्क अपनी असली हालत में बहाल। औरंगी टाउन सेक्टर 8 की खस्ता हाल पार्क की तज़दीन और आराइश का काम मुकम्मल। कचरे के ढेर की जगह सरसब्ज घास ने ले ली। वीरान माहौल में खेलते और खुश होते बच्चों के कहकहों से जिंदगी लौटाई। चंद माह कबल CD 21 ने पार्क की खस्ता हाली को उजागर किया था। पार्क में रंगो रोगन के साथ लाइट्स भी लगा दी गई हैं। शहरियों ने CD 21 से इजहार तशक्कुर किया। कहते हैं बच्चे दिन के साथ रात में भी पार्क में आराम से खेलते हैं। अच्छा है, वॉकिंग एरिया भी बना हुआ है, वॉक वगैरह करते हैं यहाँ पर, फैमिलियाँ आती हैं और बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, मतलब पहले से बेहतरी आ गई है। शहरियों का कहना है कि पार्क में लाइट्स लगने के बाद इलाके की रौनक में भी इजाफा हुआ है, जबकि फैमिलीज ने भी आना शुरू कर दिया है। जी CD 21 के मशकूर हैं कि उन्होंने खबर चलाई जिस पे हुकूमत एक्शन में आई और हुकूमत ने ये पार्क में बना के दिया। मशकूर है चैनल के बहुत ज़्यादा, और ये बच्चे हमारे आपके सामने जो खेल रहे हैं। शहरियों ने अपील की कि रात के औकात पार्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी यकीनी बनाया जाए।